नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी 10th पास हैं तो आप भी सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक बोनस उठा सकते हो। यानी कि सरकार जो भी स्टूडेंट उत्तीर्ण किया होगा 10वीं में यानी फर्स्ट डिवीजन से, उसको सरकार दे रही है 10,000 रुपये स्कॉलरशिप। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सब अप्लाई कर सकते हैं और किसको कितना पेमेंट मिलता है, हम पूरी जानकारी हम बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, इसको अप्लाई करने के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरी पड़ती है जो आपको पहले इकट्ठा करके रख लेना होगा। तो हम बताते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आवेदन का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदन का 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, और अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर मांगता है तब, और नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। और हम आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए कौन सा एलिजिबिलिटी है और किसको किसको मिलता है और कितना पेमेंट मिलता है। तो हम बता दें, स्कॉलरशिप अमाउंट 10,000 रुपये है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है मेधा सॉफ्ट। हम आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक में हम अच्छे तरह से समझा भी देंगे और हम ये भी दावा करते हैं कि आपको यानी कि 6 महीना के अंदर सरकार की तरफ से पेमेंट कैसे आता है हम पूरी प्रोसेस के साथ, यानी कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी समझदारी से और अच्छे तरीके से हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको कोई भी ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं गूगल पर यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ऑनलाइन अपडेट STM। तो इस पे वाली वेबसाइट पे आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आपको क्लिक करोगे तो आपको यानी कि ये वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में दिखाई देता होगा बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको मैट्रिक पूरी जानकारी दे दिया होगा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा अगर हो सके तो, नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक पर यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि जाना होगा तो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेधा सॉफ्टवेयर जो ऑप्शन होता है वो खुल कर आ जाता है, जो इसको यानी कि ध्यानपूर्वक यहाँ पर कुछ नोटिस भी दिया गया है। सो कुछ नोटिस ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सिसेंड नहीं है वो बैंक से तुरंत अपना संपर्क करें। यानी कि आपको जो है बैंक खाते में जो मोबाइल नंबर है उसको लिंक होना ज़रूरी है, और आधार मोबाइल नंबर यानी कि आधार नंबर से बैंक खाते लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक आप बैंक में जाकर भी करवा सकते हो, और ना इससे पहले नहीं करवाओ क्योंकि उसे पेंडिंग होने हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इससे बहुत सारे जानकारियाँ भी बता चुका हूँ जो आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा जानकारी भी दिया जाता है जो ऑनलाइन अपडेट के माध्यम से भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे नीचे में यहाँ पर डेट जो दिया गया है ना, जो इसका डेट है 15/5/2024 से निर्धारित की गई है और दिनांक 15/5/2024 तक है। तो इसको जो अप्लाई करने के वाले यहाँ पर नीचे में सब अप्लाई वाला ऑप्शन पाएगा, तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर यानी कि इसको ध्यानपूर्वक अगर चाहते हो दिशा निर्देशन पढ़ने के लिए तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ भी सकते हो, क्या इसका दिशा निर्देशन है और क्या नहीं है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं, और इसे तीनों को लगातार एक दम से टिक कर लेना होगा। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको यानी कि जो है ना स्कूल का जो यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड पर या तो फिर मार्कशीट पर होगा तो उसे वो यानी यहाँ पर डाल देना होगा। तो यानी कि इस पर यानी कुछ इस टाइप से होगा, तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर जैसे है कुछ इस टाइप का वैसे आपको डाल देना है। यहाँ पर स्टूडेंट का जो नाम होता है फुल नाम वो यहाँ पर दे देना होगा और ध्यानपूर्वक देना होगा। यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ होता है जो सिलेक्ट कर लेना होगा। जो डेट ऑफ बर्थ होता है तो मैंने जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ उसका जो डेट है, तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट भी करना होगा। दोस्तों, मैंने कई बार बहुत आदमी को अप्लाई किया हूँ दोस्तों, तो उसको पेमेंट आ चुका है। यहाँ पर उसका फादर का नाम दे देना है आपको, और यहाँ पर यानी कि फुल नेम नहीं यानी कि मदर का नाम फुल नेम दे देना है आपको।
तो दोस्तों इस देने के बाद यहाँ पर टोटल ऑप्शन मार्क्स आता है, जो कितना मार्क आया है तो वो दे देना है, कौन सा डिवीज़न है वो आपको दे देना है। तो अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो वो क्लिक करके फर्स्ट डिवीज़न है, कौन सा कैटेगरी से आते हो, SC SC भी जो भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। यहाँ पर उसको रोल नंबर यानी कि जो पास किया है उसका रोल नंबर, आप शादी जैसे मैरिड हो तो मैरिड है तो बोलो यस, नहीं है तो नो लिख दो। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई का ऑप्शन मांगता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करना होगा, तो मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिस पर क्लिक करके यानी कि जब आपको क्लिक करना होगा जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको OTP दर्ज करना होगा और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने OTP आया, इस पर दर्ज किया तो वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई लिखा चुका है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यानी कुछ अदर भी मोबाइल नंबर मांग रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दे देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर देते हो उसे भी OTP दिया जाएगा, तो इसको OTP भर देने होगा, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने दे दिया, सेम प्रोसेस है इसको भी, तो मैंने इसे करके वेरीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है नेम एज आधार, जो जिसका आधार है ना, जो आधार कार्ड है उसका वो यहाँ पर दे देना है, और जेंडर जो है वो दे देना है, और आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर है जो डेट ऑफ बर्थ यानी जो आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, जो सर्टिफिकेट से मिलता जुलता है वही ध्यानपूर्वक आपको देना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो जो भी स्टूडेंट जो है ना, अगर चाहते हो यानी कि इसमें अच्छे तरह से फॉर्म फिलअप करना है तो उसे यानी कि आधार कार्ड और जो होता है मार्कशीट, उस दोनों को जो है ना आधार नंबर से यानी कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट सभी समय पर आपको मिलेगा। तो आप वो अन्यथा नहीं, देर भी लग जाता है कई बार, तो आपको ध्यानपूर्वक कर लेना होगा। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन मांगेगा तो आधार नंबर देके वेरीफाई कर लेना होगा, जो इस प्रकार से होगा। और आपको करना क्या पड़ेगा, तो इंटर द रजिस्ट्रेशन रेस्टोरेंट इस पर यानी कैप्चा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कैप्चा यहाँ पर भर देना होगा, और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर भरते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी एप्लीकेशन डिटेल्स भरा हुआ चला आता है। तो यहाँ पर आपको यानी कि पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना, कौन सा गलत है कौन सा सही है, पूरी अच्छी तरीके से देखना होगा। और यहाँ पर यानी कि जो दस्तावेज होते हैं वहाँ यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ता है। जैसे मार्कशीट होता है, अगर आपके पास जो है सो मार्कशीट है, अगर है तो दे दो, और नहीं है तो स्कूल से भी मंगवाना पड़ता है। अगर 2-5-4 दिन में अगर जो लगता है तो वहाँ से मंगवा कर अपलोड कर यानी लेकर स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। अन्यथा आपके पास नहीं है तो वो भी आप जो है इंटरनेट से जो डाउनलोड किया था मार्कशीट, उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना होगा तो PDF में करना होगा, जो 400 KB से नीचा होना चाहिए। तो आपको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना होगा कन्वर्टर, यानी कि जैसे यहाँ पर यानी कि JPG टू PDF कन्वर्टर लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो तो सिलेक्ट ऑन PG इमेज पर क्लिक करना होगा, जो आपके पास है इस पर यानी कि लेकर क्रॉप कर अच्छे से सेटअप करके जैसे ये रेडी हो चुका है, तो इसको मैंने क्लिक करते यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है PDF में। तो मैंने PDF में डाउनलोड कर लिया, तो इसको यहाँ पर से जाके अपलोड कर देता हूँ। ध्यानपूर्वक आप भी कर लेना। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर उसका मार्कशीट जो मांगेगा वहाँ पर यानी कि आराम से अपलोड कर देगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर उसका जो आधार कार्ड है तो इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट JPG PNG इमेज पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यानी दोनों बैक और फ्रंट दोनों जो है यानी कि एक साथ ही करना है। तो कंट्रोल दबा कर ये दोनों सेव कर लेना है। अगर मोबाइल में हो तो दोनों लेकर, और यानी कि पहले फ्रंट वाले आगे दे देना है और बैक वाले पीछे को दे देना है, और कन्वर्ट कर लेना है PDF में। कन्वर्ट करने वाले इसे सेव वैसे ही कर लेना है जैसे उसमें किया था। और वहाँ का सेव करने के बाद यहाँ पर आपको मांगे तो आपको इसको देकर रजिस्ट्रेशन पर हेयर पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक ये देख लेना, आपको जो है जो एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बोलता है इसको फिर से फाइनलाइज करने के लिए। तो आपको सरकार की तरफ से यानी कि 7 दिन में एक मैसेज आएगा जिसको यानी कि यूजर ID और पासवर्ड, तो वहाँ से आपको क्या करना होगा, तो यूजर ID पासवर्ड आपको मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, जो मेल पर भी भेजा जाएगा। तो आपको उसे ध्यानपूर्वक जो है ईमेल ID को रखना होगा, और वहाँ पर भी 7 दिन के बाद जो है भेजेगा। तो वहाँ पर फाइनलाइज करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक सबसे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो फिर से यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो इसका स्टेटस जो क्या हुआ है, कितने बार आपको चेक करना होगा, जो 2-4 दिन के अंदर में
ताकि आपको पूरी जानकारी रहे और यहाँ से अपना यूजर आईडी भी बना सकते हो और फॉरगेट भी कर सकते हो वही का, अगर आपको सरकार द्वारा यहाँ पर अपने स्टूडेंट जो है लॉगिन कर सकते हो। तो यही हम जानकारी आपको हम ध्यानपूर्वक देने वाला था। तो आप यानी कि अप्लाई करने के बाद आपको निश्चित है जो 6 महीना के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, तब बिंदास रहिए और फाइनलाइज निश्चित करिए, बिना फाइनलाइज के नहीं होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।